बड़े हॉस्पिटल के अंदर गया, उन्होंने उसके बाद सारे उसके मुआयना किया, उसके सारे रिपोर्ट्स ली। तो रिपोर्ट्स लेने के बाद डॉक्टर ने उसको बुलाया, उसने कहा देख बात सुन, तेरे अंदर ये बीमारी है, ये बीमारी है, गालिबन वल्लाहु आलम कैंसर। इस बीमारी का इलाज जो है वो तो अल्लाह ताला ने मुझको बताया है, 4 चीज़ों के ऊपर अमल कर रहा है। तब ये ठीक हुई, दोबारा चला गया वहाँ पर उसी डॉक्टर के पास, उसी हॉस्पिटल के अंदर। उन्होंने दोबारा जब उसके मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं, रिपोर्ट्स आई बिल्कुल ठीक है, वो डॉक्टर ने कहा मुस्तहील है, ये कैसे, कहाँ से इलाज हुआ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मदर नाज़रीन, इस किस्से के रावी मगरब मराकश, आप सब जानते हैं कि बड़ा खूबसूरत मुल्क है, बड़ा हिस्टोरिकल मुल्क है। उसके बहुत बड़े मशहूर दाई हैं, वो इस वाक़े के रावी हैं। कहते हैं कि मराकश का एक बहुत बड़ा ताजर, वो ख़ुद अपने इस वाक़े को बयान करते हुए कहता है कि एक दिन मैं सुबह उठा तो मेरे जिस्म में कुछ तब्दीली थी, यानी मैंने जिस्म के अंदर कुछ महसूस किया, कुछ दर्द हो रही है, अजीब सी बेचैनी। अब ज़ाहिर बात है कि जब आदमी बीमार होता है और ख़ास तौर पर साहिब सरवत हो, पैसा हो, तो वो किसी बड़े डॉक्टर का रुख करता है। तो ये चूँकि बड़ा ताजर था, एक बड़े डॉक्टर के पास चला गया, उसने जाके उसको चेकअप किया, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आई। लो जी, उसने कहा कि डॉक्टर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, ऐसा करें आप किसी और डॉक्टर के पास चले जाएं, और को भी दिखा लें। और को भी दिखाया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, हाँ जी, तबीयत के अंदर बेचैनी और मुसलसल कुछ अलामात कुछ ऐसी। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि छोड़ो, हमारे मुल्क में इतना मेडिकल बहुत तकद्दम नहीं हुआ है। तो वो चला गया, फ़्रांस चला गया। अब फ़्रांस के अंदर आप जानते हैं कि फ़्रांस जो है एक मेडिकली तौर पर भी बड़ा मुतकद्दम मुल्क है। खैर, बड़े हॉस्पिटल के अंदर गया, उन्होंने उसके बाद सारे उसके मुआयना किया, उसके सारे उन्होंने रिपोर्ट्स ली। तो रिपोर्ट्स लेने के बाद डॉक्टर ने उसको बुलाया, उसने कहा देख बात सुन, तेरे अंदर ये बीमारी है, ये बीमारी है, गालिबन वल्लाहु आलम कैंसर, और भी कई उसने उसके अंदर चीज़ें। और उसने कहा देखो बात सुनो, अगर तुम ज़िंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें इस हॉस्पिटल के अंदर कई महीने तक, अब इधर इसकी हालत ये है कि बड़ा बिजनेसमैन है, कई कारोबार, हाँ जी, कई कंपनी का डायरेक्टर। और उसने कहा कि जी कई आपके हमें लेने पड़ेंगे, और जिस्म के अंदर फ़लाँ करेगा, फ़लाँ होगा, यानी दुनिया जहान के उसने टेस्ट बताए। उसने कहा ठीक है। अब मेरे अजीज़ों, इसको कहते हैं ईमान, इसको कहते हैं इस्लाम, इसको कहते हैं दीन, इसको कहते हैं अल्लाह के साथ ताल्लुक़। उसने कहा देखो बात सुन, अपने आप से उसने कहा चलो वापस चलो, मैंने यहाँ नहीं रहना, मैं अपने मुल्क में वापस जाऊँगा। अपने मुल्क वापस आ गया मराकश के अंदर। आके उसने अपने कारोबार को कुछ मुद्दत के लिए उसने खैर बात कह दिया, उसने ड्यूटी लगा दी अपनी औलाद की या उसकी जो मैनेजर से। उसने कहा देखो बात सुनो, यही समझो कि मैं किसी दूसरे मुल्क में गया, मैं यहाँ पे नहीं है, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। अब नाज़रीन इकराम, उसने क्या किया, उसने कहा मैं बीमार हूँ, इस बीमारी का इलाज जो है वो तो अल्लाह ताला ने मुझको बताया है। 4 चीज़ें। सबसे पहले उसने जो काम किया वो ज़मज़म का पानी। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप सब ने सुन रखी है कि आपने इरशाद फरमाया कि ज़मज़म लिमा शुरिब लहू, ज़मज़म जिस नीयत के साथ पिया जाए अल्लाह ताला उस नीयत को पूरा करते हैं। उस बीमारी की वजह से अगर है, जो भी आपकी नीयत है, बीमार है, इस नीयत से ज़मज़म पी रहा है कि अल्लाह मुझको शफा देगा, शफा देने वाला तो अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के अलावा कोई शफा नहीं दे सकता है। और दूसरा उसने काम क्या किया, ये तो है कि जब भी उसने पीना होता, पानी पीने की बजाय वो ज़मज़म पीता। और दूसरा सा कसरत के साथ कुरान पाक की तिलावत। और उसके बारे में अजीज़ों जान लो कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं सूरह असरा के अंदर, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाअन व रहमतुन लिल मोमिनीन, और हम कुरान के ज़रिए से वो चीज़ नाज़ल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। उसने कसरत के साथ कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। एक और काम उसने किया, उसने कसरत के साथ शहद, असल, वो उसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चीनी वगैरह बंद, उसकी वजह क्या है, शहद को इस्तेमाल कर रहा है।
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं वो कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, यखरुजु मिन बतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफाउन लिन्नास। इसके पेट से, यानी जो शहद की मक्खी है उसके पेट से पीने की चीज़ निकलती है जिसके मुख्तलिफ रंग होते हैं, और इसमें कई लोगों के कई अमराज की शिफा है। और एक और काम जो है अजीज़ उसने किया, और वो ये था कसरत के साथ दुआ। अम्मन यजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ व यक्शिफुस सू। कौन है जो मुस्तर की, लाचार की, परेशान हाल की दुआओं को सुनने वाला है, इल्तिजाओं को सुनने वाला है, उससे बीमारियों को, उससे मुसीबतों को दूर करने वाला है, अल्लाह की ज़ात है। अजीज़ों फिर सुने बात को, 4 चीज़ों के ऊपर अमल कर रहा है। उनमें ज़मज़म का इस्तेमाल है, उसमें शहद का इस्तेमाल है, और उसमें कसरत के साथ कुरान पाक की तिलावत है, और चौथी चीज़ कसरत के साथ दुआ। लो जी नाज़रीन कराम, वक़्त जैसे ही कुछ गुज़रा, वो बिल्कुल अपने कारोबार से अलग होके, जिसको कहते हैं ना गोशा नशीन होके, यही बातें कर रहा है, ये काम कर रहा है। तबीयत ठीक हुई, दोबारा चला गया वहाँ पर, उसी डॉक्टर के पास, उसी हॉस्पिटल के अंदर। उन्होंने दोबारा जब उसके बॉडी को देखा, उसके दोबारा टेस्ट लिए, मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं, रिपोर्ट्स आई, बिल्कुल ठीक है। वो डॉक्टर ने कहा मुस्तहील है, ये कैसे, कहाँ से इलाज हुआ है? और अजीज़ों उसने इशारा जो है अपने रब की तरफ कर दिया। उसने कहा मैंने वहाँ से इलाज करवाया है, व इज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफीन, कि जब मैं बीमार होता हूँ तो वो मुझको शफा देता है। नाज़रीन इकराम, मैं अपने आप से भी कहूँगा, आपसे भी कहूँगा कि ये जो मैंने आपको असूल बताया है, 4 चीज़ें बताई हैं, इसके ऊपर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह शफा होगी।